मणिपुर की बात करेंगे। मणिपुर में 5 सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की है। एक बड़ी जीत मणिपुर में जेडीयू के खाते में जाती हुई। 2 सीटों पर जेडीयू उम्मीदवार आगे चल रहे थे। थंग में बंद से अगर बात करें तो के जय किशन सिंह इस वक्त जीत दर्ज करते हुए। लिलोंग से बात करें मोहम्मद अब्दुल नासिर जीत चुके हैं। जिरबम से मोहम्मद अचबउद्दीन को जीत हासिल हुई है। चुराचंदपुर से बात करें तो एलएम होते को जीत हासिल हुई है। तिपैमुख से बात की जाए तो एनजी सानेटे जीत चुके हैं। वहीं लमलई से केएस बीरेन सिंह आगे इस वक्त यानी कि लीड सिचुएशन में इस वक्त चल रहे हैं। बांकेई से टी अरुण कुमार आगे चल रहे हैं, यानी कि इस वक्त 2 सीटों पर बढ़त भी जेडीयू ने बना रखी है। तो मणिपुर सीट जो है, अगर मणिपुर विधानसभा की बात की जाए तो देखिए तिपैमुख से एनजी सन्नाटे जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं लमलई से केएस बीरेन सिंह आगे चल रहे हैं। ये सीट जहां पर लीडिंग सिचुएशन में इस वक्त बांकेई से टी अरुण कुमार आगे चल रहे हैं। मणिपुर की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। 5 सीटों पर जेडीयू की जीत इस वक्त हो चुकी है। 2 सीटों पर बढ़त जेडीयू ने बना रखी है। तो जेडीयू के लिहाज से देखा जाए तो मणिपुर उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण इस बार का चुनाव, क्योंकि इस मणिपुर सीट पर दमखम भी जेडीयू ने लगाया था। और इस तरीके से अब बिहार से निकलकर जेडीयू की उपस्थिति तमाम वैसे दूसरे राज्यों में भी नजर आने लगी है, जिसकी कवायद में सारी पार्टियां अपना दमखम दिखाती हैं। अब देखिए आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकलकर पंजाब में सत्तासीन होने जा रही है। और इसी तरीके से जेडीयू की भी बात करें तो जेडीयू ने अब सिर्फ बिहार तक अपनी उपस्थिति जो एक मजबूत सत्ता में इस वक्त पार्टी वहीं तक सीमित नहीं, वो मणिपुर में भी देखिए अब वो 5 सीटों को जीत चुकी है। हालांकि बार बार ये सवाल जरूर उठते हैं कि जीतना एक तरफ, अब विपक्ष सवाल ये भी उठाएगा और उठा रहा है कि क्या अब ये जेडीयू से जीते हुए लोग भी बीजेपी में तो कहीं शामिल नहीं हो जाएंगे। ये स्थितियां इससे पहले नजर आती रही हैं। ये अपने आप में एक सवाल जरूर हो सकता है, लेकिन देखिए ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और खास है। जो जीत की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश खरोश उत्साह रंग गुलाल उड़ाए जाते हुए और ये जीत का जश्न मनाया जाता हुआ, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। और ये बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जब नतीजे इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाती चलूं, 264 सीटों पर बीजेपी की जीत और बढ़त का ये आंकड़ा आप देख पा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में 169 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है बीजेपी। 95 सीटों पर लीड सिचुएशन में गठबंधन, बीजेपी गठबंधन के ये आंकड़े हैं 264 का। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात कर लें, 46 सीटें वो जीत चुकी है। 86 सीटों पर इस वक्त उसकी लीड सिचुएशन है। 132 का ये आंकड़ा हो जाता है, जिसमें बढ़त भी है और जीत की सीट भी शामिल है। ये वो आंकड़े जिनमें बड़े 2 कड़े मुकाबले की अगर बात की जाएगी तो बीजेपी के साथ साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी, लेकिन कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। कांग्रेस क्यों दूर दूर तक नहीं है, जबकि वो राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी, लेकिन अब धीरे धीरे ये पार्टी के ऊपर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक एक करके तमाम राज्यों से ये साफ हो रही है। क्षेत्रीय पार्टियों के भरोसे अगर इक्का दुक्का जगहों पर उसकी उपस्थिति भी है तो वो भी बहुत ज्यादा संतोषप्रद नजर नहीं आता है।